नमस्कार प्यारे बच्चों, पुनः है ऑनलाइन क्लास में हिंदी साहित्य के भक्ति काल रीत काल पर आधारित प्रश्न को लेकर के उपस्थित हैं। इसके पहले वीडियो में हम प्रश्न नंबर 16 तक रीत काल पर आधारित प्रश्न देख चुके हैं। प्रश्न नंबर 16 से हम देखेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीत काल का समय माना है। तो यहाँ बी है 1700 से 1900 विक्रम संवत। आगे है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्य काल को क्या नाम दिया। तो यहाँ सी होगा रीतिकाल को। हिंदी साहित्य का उत्तर मध्य काल लगभग 1643 से 1843 ईस्वी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल कहा है। रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है। तो रीतिकाल को श्रृंगार काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। व्याख्या देख लेते हैं। रीतकाल के नामकरण को लेकर के विद्वानों में पर्याप्त मतभेद रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस युग को रीति ग्रंथों की बहुलता देखकर ही इसे रीतिकाल का नाम दिया। मिश्र बंधुओं ने इसे अलंकृत काल की संज्ञा दी। डॉक्टर रामकुमार रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतकाल को कला काल तथा आदि काल को जय काल कह करके संबोधित किया है। इस काल का सबसे अधिक सार्थक नाम आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर राजनाथ शर्मा, डॉक्टर जयकिशन प्रसाद खंडेलवाल की दृष्टि में श्रृंगार काल है। प्रश्न नंबर 19, हिंदी साहित्य में रीतकाल का श्रृंगार काल है। तो यहाँ पे सी होगा आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। रीतकाल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी है। तो यहाँ है मिश्र बंधुओं ने दी है। प्रश्न नंबर 21, रीतकाल को कला काल किसने कहा है। तो रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है। रीतकाल को अलंकृत काल कहा है। तो यहाँ है ई मिश्र बंधुओं ने। प्रश्न नंबर 23 है कि इनमें से किस आदिकाल को जय काल, किसने आदिकाल को जय काल और रीतकाल को कलाकाल कहा है। तो यहाँ बी है रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। अब यहाँ से प्रश्न रीतिबद्ध प्रश्न चलेंगे। रीतिकालीन कवि केशव की इनमें कौन सी रचना प्रबंध काव्य नहीं है। चूंकि यहाँ विवादित प्रश्न है, आंसर क्लियर नहीं है, तो यहाँ हम देखेंगे व्याख्या में। व्याख्या में दिया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार केशवदास केवल 2 ही प्रबंध काव्य लिखे हैं, वीर सिंह देवचरित और राम तथा रामचंद्रिका। हालांकि कवि प्रिया, रसिक प्रिया भी प्रबंधात्मक काव्य रचना है। यहाँ पे दिया है राम केशवदास की प्रमुख रचनाएं। तो जैसे है रामचंद्रिका 39 प्रकाशों में विभक्त प्रबंध काव्य है। रसिक प्रिया 16 प्रकाशों में विभक्त प्रबंध काव्य है। वीर सिंह देवचरित प्रबंध काव्य, रतन बावनी मुक्त काव्य, जहांगीर जस चंद्रिका मुक्त काव्य, विज्ञान गीता मुक्त काव्य है। अब इसके आगे हम प्रश्न पर चलते हैं, जहाँ व्याख्या दिया गया है।
इस प्रकार स्पष्ट है कि उपयुक्त प्रश्न विकल्प त्रुटि है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का विकल्प सी दिया था, जो सही नहीं है। रचना काव्य को छंदों का अजायब घर कहा जा सकता है, तो इसमें विकल्प सी है, रामचंद्रिका। केशवदास रीति काव्य के प्रथम आचार्य माने जाते हैं। इन्हें हिंदी तथा संस्कृत का बहुत अच्छा ज्ञान था। ये संगीत, धर्मशास्त्र, ज्योतिषी एवं राजनीति के भी ज्ञाता थे। इनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं रसिक प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित्र, जहांगीर जस चंद्रिका, नखशिख, छंदमाल, कवि प्रिया, और उसके बाद विज्ञान गीता और रामचंद्रिका। रामचंद्रिका को राम स्वरूप चतुर्वेदी ने छंदों का अजायब घर कहा है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य दिया है कि रसिक प्रिया, कवि प्रिया और छंदमाला रीति का ग्रंथ है, जिसमें क्रमशः 9 रस, अलंकारों और छंदों का निरूपण किया गया है। रामचंद्रिका में राम कथा का प्रबंधात्मक वर्णन है, जबकि रतन वावनी, वीर सिंह देवचरित्र और जहांगीर जस चंद्रिका आश्रयदाताओं की प्रशस्ति विषयक ग्रंथ है। विज्ञान गीता में आध्यात्मिक विषय को प्रस्तुत किया गया है तथा नखशिख में परंपरागत उपमानों की सहायता से राधा के विभिन्न अंगों का वर्णन हुआ है। रसिक प्रिया एवं कवि प्रिया में 16 प्रकाश हैं। विज्ञान गीता वीर सिंह देव चरित, जहांगीर जस चंद्रिका, रतन वावनी, रामचंद्रिका प्रबंध काव्य हैं, जबकि रसिक प्रिया, कवि प्रिया, नखशिख मुक्तक काव्य हैं। याद रखना है, प्रबंध काव्य में विज्ञान गीता, वीर सिंह देव चरित, जहांगीर जस चंद्रिका, रतन वावनी, रामचंद्रिका प्रबंध काव्य में है। रामचंद्रिका में महाकाव्य की शैली अपनाई गई है। केशवदास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कठिन काव्य का प्रेत कहा है। निम्न में से कौन सा केशव का नहीं है? तो यहाँ भाषा भूषण यानी विकल्प ए होगा, क्योंकि हम विज्ञान गीत का जहांगीर जस चंद्रिका और रतन वावनी पढ़ चुके हैं ऊपर के व्याख्यान में। अगला प्रश्न है कि रामचंद्रिका के कवि कौन हैं? तो रामचंद्रिका के कवि केशवदास जी हैं। प्रश्न नंबर 28, निम्न में से कौन सा ग्रंथ केशव द्वारा रचित है? तो केशव के द्वारा रचित है तो केवल विज्ञान गीत का विकल्प ये सही है। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा गया है? तो केशवदास को कहा गया है। रामचंद्रिका किस कवि की कृति है? तो रामचंद्रिका केशवदास की कृति है। कवि प्रिया के रचनाकार का नाम बताइए। तो कवि प्रिया के रचनाकार हैं केशवदास। हिंदी की रसरित परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ है, तो यहाँ है रसिक प्रिया केशवदास। अगला प्रश्न है विज्ञान गीतिका के लेखक कौन है? तो अभी हम लोग कई बार इस प्रश्न को देख चुके हैं, केशवदास जी हैं। विज्ञान गीतिका की रचना किसने की है? तो केशवदास ने की है। आज के लिए प्रश्न इतना ही है। इस वीडियो में पुनः अगले प्रश्नों के साथ हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, पूरा वीडियो देखें, जिससे आपको भी ज्ञान मिलेगा। धन्यवाद।